सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, तो हम सभी की आदत है कि हमको जहाँ भी चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है हम चाहते हैं कि हम अपने डिवाइसेस लाइक टैबलेट और स्मार्टफोन्स को चार्ज कर लें। ऐसे में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन कॉमन ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग यूएसबी केबल के थ्रू हमारे डिवाइसेस को चार्ज करते हैं। और ऐसे में आपके डिवाइसेस से डेटा चोरी हो सकता है और आपके बैंकिंग इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, आपके पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये आदत अगर आपकी भी है कि अगर आप रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे अपने डिवाइसेस को चार्ज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो जैकिंग और जूस जैकिंग के बारे में और कैसे हैकर्स आपके डेटा चोरी करते हैं वैसे चार्जिंग पोर्ट से। तो बिना कोई देर किए लेट्स रोल द डेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अब तो यार मेरे चैनल पे वीडियोस देख के आप पैसे भी कमा सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेक करो। तो यार, यहाँ पे हम लोगों की एक बहुत बुरी आदत है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि हम अपने डिवाइसेस को रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट्स पे चार्ज कर लेते हैं यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू, चार्जिंग पोर्ट्स के थ्रू एक्चुअली। और ऐसे में हमारे डिवाइसेस के जो डेटा है डिवाइस के अंदर, चाहे वो आपका बैंकिंग इंफॉर्मेशन है हो, चाहे आपके प्राइवेट इमेजेस हों, चाहे और भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। ये कैसे? तो इसमें दो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जूस जैकिंग के बारे में। और जूस जैकिंग क्या है? तो बेसिकली अगर आप अपने डिवाइसेस को लगाते हो किसी भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट में यूजिंग यूएसबी केबल, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी हैकर ने उस पोर्ट को मॉडिफाई करके रखा है और उसको बेसिकली, जैसे आपने देखा ही होगा कि एटीएम मशीन्स के ऊपर जो कार्ड रीडिंग स्लॉट है उसके ऊपर एक कवर जैसा लगा देते हैं जो आपके कार्ड का पूरा डेटा रीड करता है और क्लोन करता है आपके कार्ड को। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जूस जैकिंग में। और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट को क्लोन किया जाता है और उसी पोर्ट के ऊपर एक सिमिलर यूएसबी पोर्ट या फिर पीछे उस यूएसबी पोर्ट के कनेक्शंस के साथ खेल के वहाँ पे और डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं जो कि स्टोर करते हैं आपके डिवाइस के डेटा को रीड करके खुद के अंदर। अब ऐसे में कैस्परस्काई के एक डेवलपर ने 2016 में बेसिकली 3 मिनट्स में एक डिवाइस को कम्प्लीटली, मतलब एक स्मार्टफोन एंड्रॉयड बेस्ड, उसको कम्प्लीटली एक्सेस किया था और उसमें वायरसेस और सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया था और उससे डेटा कॉपी भी किया था। तो उसके बाद कैस्परस्काई ने तो अपने एंटीवायरस में या बाकी एंटीवायरसेस ने अपने में ये एनेबल कर दिया कि बेसिकली आपके यूएसबी पोर्ट के थ्रू जूस जैकिंग आपको कोई ना कर पाए। साथ ही यहाँ पे अगर आप चार्जिंग के लिए कनेक्ट करते हो और बेसिकली यहाँ पे अब आपको एंड्रॉयड में ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आप चार्ज ओनली सिलेक्ट कर सकते हो या फिर फाइल ट्रांसफ़र करना है कि नहीं, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप कैसे कहोगे कि ये सिक्योर है, क्योंकि उसमें भी तो कोई लूप होल हो सकता है ना। तो ऐसे में बेसिकली एंड्रॉयड 5 के नीचे अगर आप यूज़ कर रहे हो और iOS में एक और मोड है रेस्ट्रिक्टेड मोड, जो कि लेटेस्ट iOS वर्जन्स में आपको मिलता है। इसमें अगर आप रेस्ट्रिक्टेड मोड में रखते हो तो यहाँ पे चार्जिंग के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा आपका चार्जिंग पोर्ट है या आपके चार्जिंग केबल जो है वो बेसिकली और कुछ रीड नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान हटाते हो, शिफ्ट करते हो, तो इंसिडेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा कहावत तो है ही, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, अगर आप बिना देखे कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर आपने यूएसबी लगाया अपने डिवाइस में और वहाँ पे चार्ज ओनली के जगह पे ट्रांसफ़र फाइल सिलेक्ट कर लिया गलती से, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। क्योंकि अगर आपको चार्ज ओनली या फिर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो मतलब वो
बेसिकली जो पोर्ट है वो सिर्फ चार्जिंग के नहीं, वो डेटा ट्रांसफ़र के भी कैपेबल है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कभी कभार चार्जिंग पोर्ट में कोई केबल लगा के छोड़ के चला जाता है हैकर, क्योंकि हर एक जगह पे वो जाके पोर्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पब्लिक अगर है वहाँ पे प्रेजेंट तो वो पोर्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ऐसे में वो क्या करेगा, बेसिकली एक केबल लगा के छोड़ देगा जो कि मॉडिफाइड होगा। और आजकल तो चिप्स एंड सर्किट्स इतने छोटे हो गए हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें एक चिप है जो किसी सॉफ्टवेयर को कैरी कर रहा है और जो आपको हैक करने के कैपेबल है। तो ऐसे में सिंपली आप उस केबल को जब लगा के अपने डिवाइस को चार्ज करोगे तो आपका बेसिकली डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या फिर आपके डिवाइस में वो हैकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएगा और बहुत कुछ आपका चोरी कर पाएगा। आगे दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है वीडियो जैकिंग। वीडियो जैकिंग यूज़ करता है HDMI और MHL टेक्नोलॉजी को। और बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करते हो अपने डिवाइस को और वो USB फंक्शनलिटीज़ को यूज़ कर रहा है आपके डिवाइस के, तो आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि चार्ज ओनली, या फिर ट्रांसफ़र डेटा फाइल्स, या फिर ट्रांसफ़र फ़ोटोज़, बेसिकली आपको एक पॉपअप मिल जाएगा। लेकिन जब भी कोई वीडियो जैकिंग कर रहा है तो आपके डिवाइसेस में कमजोरी ये होती है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता आपके डिवाइस से कोई वीडियो केबल कनेक्टेड है या आपके डिवाइस से कोई चार्जर कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे वो USB का यूज़ नहीं कर रहा, वहाँ पे वो HDMI और MHL टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन है एकदम एक्यूरेटली दूसरे मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, या एकदम एक्यूरेटली आपका स्क्रीन जो है उसको रिकॉर्ड कर सकता है कोई। और ऐसे में बेसिकली आप जो की स्ट्रोक कर रहे हो अपने डिवाइस में, जब आप चार्जिंग पोर्ट से कनेक्टेड हो और आप अपने की स्ट्रोक कर रहे हो, तो ऐसे में जो सामने वाला हैकर है वो आपके कंप्लीट स्क्रीन को देख पाएगा, रिकॉर्ड कर पाएगा, और बाद में आपके की स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके आपके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप बैंकिंग किए हो उस टर्मिनल पे, तो आपके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को ले पाएगा, आपके पासवर्ड्स को जान पाएगा। तो ऐसे में बहुत इनसिक्योर हो जाता है अगर आप USB पोर्ट्स के थ्रू चार्ज करते हो अपने डिवाइसेस को, क्योंकि आप एक सॉकेट में कनेक्ट कर रहे हो जिससे डेटा ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है। अगर आपके साथ नहीं होता तो फिर तो ठीक है, लेकिन हो जाता है तो फिर तो भैया आप फंस गए। तो ऐसे में आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं? तो ऐसे में करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अगर आप लेते हैं तो आप बच सकते हो। और यहाँ पे बताऊंगा मैं आप सभी को स्टेप। तो तीसरे पॉइंट पे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप USB पोर्ट आउटलेट से चार्ज करते हो किसी भी ओपन जगह पे, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है पोर्ट्स का, जो पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो सस्ते पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे इतने कॉस्टली पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यहाँ पे जो इंटरनल सर्किटरी होता है वो भी बहुत कमज़ोर होता है, और उसके वजह से कभी अगर सर्ज हुआ तो आपका डिवाइस उसी टाइम पे ख़राब भी हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की हो जाता है अगर आप एयरपोर्ट्स या रेलवे स्टेशंस या फिर कहीं पे पब्लिक प्लेस में आप चार्ज कर रहे हो यूजिंग USB पोर्ट, क्योंकि वो बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं और आपके डिवाइस को हैम्पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप स्टेप क्या ले सकते हो? तो दोस्तों अभी तक तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि क्या स्टेप लेना है, फिर भी मैं एज फॉर्मेलिटी बता देता हूँ। तो बेसिकली आप कर सकते हो कि अपने साथ आपका चार्जर कैरी कर सकते हो, और आप इलेक्ट्रिक पोर्ट पे जो सॉकेट है उसमें लगा के आप चार्ज करो अपने डिवाइस को। दूसरी चीज़ ये आप कर सकते हो कि आप अपने साथ एक पावर बैंक कैरी कर सकते हो, जिसको आप चार्ज कर लो पहले आपके USB पोर्ट के थ्रू, और उसके बाद आपके पावर बैंक से चार्ज करो अपने डिवाइस को। तो ऐसे में आप ऐसे प्रॉब्लम में नहीं आओगे, और ऐसे में आपको रिस्क नहीं रहेगा कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, और आप बेसिकली सिक्योरली अपने डिवाइस को यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों पब्लिक प्लेस में अगर आप ऐसे पोर्ट्स को यूज़ करते हो ना, तो ये ऐसा हो गया कि टूथब्रश कहीं पे फेंका हुआ है और उसको उठा के आप ब्रश कर रहे हो, और आपको पता भी नहीं है किसने यूज़ किया है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, और बस आप कर रहे हो। और ऐसे में सिक्योरिटी का तो भैया क्वेश्चन ही नहीं आता। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो आपको
प्रोटेक्ट करेगा, आगे आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। और अगर पसंद आए ये वीडियो तो यार लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी जान पाए ये चीज़। और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बाकी के वीडियोस मेरी चेक करते रहो। मिलता हूँ आप सभी से फिर अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।